पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हम किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें पता है किसी एक्सिस के अबाउट जो कि सेंटर ऑफ मास से पास होती है, तो उसके पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट पता है, इस एक्सिस के अबाउट पता है, कितना है 1/12 ml²। लास्ट टाइम मैंने डिराइव करके दिया था। अगर मैं इसके पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं, जैसे इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहता हूं, इजीली निकाल सकता हूं। उसके लिए डेरिवेशन की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ ये थ्योरम लगा दो। मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, मैं इजीली निकाल सकता हूं, सिर्फ क्या लगाओ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट पता है, तो उसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। तो अभी मैं थ्योरम बता देता हूं कि ये एप्लीकेबल है किसी भी रिजिड बॉडी के लिए। ये क्या है, एक रिजिड बॉडी। ये क्या है, एक रिजिड बॉडी। ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, लेट इट इज IC, और मुझे इसके पैरेलल किसी एक्सिस के अबाउट निकालना है। इसके पैरेलल किसी एक्सिस के अबाउट निकालना है दोस्त, तो मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ओके, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। जैसे अभी मैंने बताया कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बोस 1/12 ml² होता है, आप इसके अबाउट निकालो। तो दिस इज बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस क्या है, a, ठीक है, और बॉडी का संपूर्ण मास क्या है, m है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस एक्सिस यानी I इक्वल टू क्या होता है, IC प्लस m²। इस चीज को बोल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट हो जाएगा। म्हणजे व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट an axis, this axis is equal to moment of inertia of same body about a axis passing through center of mass and parallel to given axis. Okay, so moment of inertia of this body about this axis is equal to moment of inertia about an axis which is parallel to this but passing through center of mass plus product of whole mass with square of distance between parallel axis. Okay, so this is called parallel axis theorem. ये I equal to IC plus ma² ही बोला है मैंने। तो moment of inertia of this body about this axis is equal to moment of inertia about a parallel axis passing through center of mass plus product of whole mass of the body with square of distance between parallel axis. अब इसका प्रूफ, तो इसका प्रूफ जो है अगर मुझे बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ mi/ri²। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक पार्टिकल लिया, लेट इट्स मास इज mi एंड इट्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, ri है ना। तो I की वैल्यू क्या होगी, समेशन ऑफ mi/ri²। ओके, नाउ हियर वी कैन राइट, ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस क्या है, लेट xi, ये डिस्टेंस तो फिक्स है a, ये डिस्टेंस है xi। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ri² ri इज इक्वल टू क्या होगा, ri इज इक्वल टू क्या होगा,
ए प्लस एक्स। सो आई इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ एम आई ए प्लस एक्स आई का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर प्लस 2a एक्स आई। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या होगा, समेशन ऑफ एम आई ए स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस 2a कांस्टेंट है बाहर आ जाता है समेशन के एम आई एक्स आई। यहाँ पे समेशन ऑफ एम आई एक्स आई स्क्वायर विल बी आई सी, क्योंकि एक्स आई क्या है, इस एक्सिस से डिस्टेंस है, तो ये क्या आएगा आई सी। यहाँ पर समेशन ऑफ एम आई एक्स आई इज इक्वल टू होगा सम ऑफ मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स अबाउट सेंटर ऑफ मास। और सम ऑफ मोमेंट ऑफ पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ मास जीरो होता है, ये मैंने मास मोमेंट की टाइम पढ़ाया था आपको, है ना। तो यहाँ पर देखिए I इक्वल टू क्या हो गया, इसमें से a स्क्वायर बाहर आ गया, ये क्या होगा समेशन ऑफ एम आई, क्योंकि जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, प्लस ये क्या हो गया आई सी। तो I इक्वल टू क्या आ गया, आई सी प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी, टोटल मास इनटू ए स्क्वायर। तो दिस इज द moment of inertia of a rigid body about any axis is equal to moment of inertia about a parallel axis passing through center of mass plus product of whole mass of the body with square of distance between parallel axis. Okay.